येता त्या निवडणुकांच्या फाटभुंयेर भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह गोंय भेटेर आयल्यात। शेनवारा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर तांणी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलें। भाजपा मार्फत निवडणूक तयारीची अधिकृत सुरवात भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह हांच्या सभेन जाली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पक्ष शून्याच्यान 10 वर्सां भितर मुख्यमंत्र्याचेर पावलो तो अनेक नेत्याचे भितर कष्ट आसत, आमचे सगळ्यांचे वयर बसलेल्यांचे कष्ट आसत, पण खरी ताकद त्या सत्ते फाटल्यान आशिल्ली ते तुमी सगळे जाण। आणि जे सर्वे करणाऱ्याक ही ताकद खबर आसतली, ताजे सर्वेचे रिजल्ट सांगपाक म्हाका सर्वे करपाची गरज ना। आणि म्हणून आयज हांव हांगा सांगूंक सोदतां, गेल्या खेपा 2012 कारण ही एक समज थोडोसो पसरवपाचो प्रयत्न करता आमचे कार्यकर्ते तसे सादे की गेल्या खेपा निवडणुकीन मतां दिली लोकांनी ती पर्रीकाराक बीजेपीक दिवून ना। हो एक समज काही जाण पसरवपाचो प्रयत्न करता। हांव हांगा रावन सांगता, गेल्या निवडणुकीक सगळ्या कार्यकर म्हणजे म्हजी यात्रा जाली, यात्रा यशस्वी हांव 15 दीस भोंवलो आसत, पण त्या रथा फुडें आनी फाटल्यान धांवणारे सनिरा सारके आसत किंवा अन्य अनेक कार्यकर्ते आसत, तांच्या पांया वयल्यान म्हाका याद जाता 2-3 जाणांच्या पांया वयल्यान गाडयेचे टायरूय गेले, पण तांच्यांनी आपलें काम ठरयलें ना। त्या कार्यकर्त्यांचे कष्ट आशिल्ले। गोवा के स्वतंत्रता का आंदोलन भी अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था मित्रों, और आज वो बलिदानियों के कारण ही गोवा इस देश का हिस्सा है और एक बड़े अच्छे राज्य के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। मैं आज वो सभी स्वतंत्र सेनानियों की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं मित्रों। गोवा बहुत छोटा राज्य है, मगर गोवा ने एक बहुत बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पर्रिकर जी को आप लोगों ने देश के काम के लिए भेजा है। पर्रिकर जी रक्षा मंत्री है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाओं की सुरक्षा का पूरा भार उनके मजबूत कंधों पर है। देश की सेना को आधुनिक करना, देश की सेना को सभी टेक्नोलॉजी से लैस करना, देश की सेना के जवानों के वेलफेयर के लिए, इनके परिवार के वेलफेयर के लिए सब चीजें मुहैया कराना और देश के सेना के शहीदों के परिवारों की भी चिंता करना, ये सारे काम पर्रिकर जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में ही आजाद हुए तब से सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की मांग सेना के जवान कर रहे थे, मगर इतने सालों तक 1 रैंक 1 पेंशन का मसला सॉल्व नहीं हुआ था, इसका रास्ता नहीं निकलता था। कई प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चने, बहुत रुकावटें थी, मगर मोदी जी के नेतृत्व में पर्रिकर जी ने एक काम को कर दिया है और आज देश भर में कोने कोने में बिखरे हुए सेना के जवानों को 1 रैंक 1 प्रकार पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2012 में बनी। और भारतीय जनता पार्टी ने अस्थिरता के साथ लड़ाई करते इस राज्य को स्थिर शासन देने का प्रयास किया है। मित्रों, पहली बार बहुत समय के बाद ऐसी सरकार बनी है जिसमें आया राम गया राम नहीं होते। 5 साल का कार्यकाल ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करने जा रही है। मगर जब ये सरकार बनी उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया था। पर्रिकर जी के नेतृत्व में जनसंपर्क यात्रा 15 दिन की निकली और
हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर कार्यकर्ताओं ने गोवा के विकास के लिए मैंडेट मांगा था। और मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें 6 क्रिश्चियन विधायक भी चुनकर आए हैं मित्रों।